चाहे मुझे अपना काला मुंह करके क्यों नहीं विधानसभा के बाहर बैठना पड़े, और जब तक मैं भी सैलरी अपनी नहीं लूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का जो था सिपाही था, आपको पता ही है कि बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से लोग नाराज हैं। मुझे जनता का सपोर्ट मिल रहा है, जनता का। लोगों के घर नहीं बने हैं, लोगों के कच्चे रास्ते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। एक निष्पक्ष, एक निर्दलीय निष्पक्ष व्यक्ति ही इस आवाज को बुलंद करेगा, और वो निष्पक्ष व्यक्ति मैं हूं। मैंने कह दिया कि जब तक ओपीएस और सोर्स की पॉलिसी नहीं बनती है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं धरना दूंगा, चाहे मुझे अपना काला मुंह करके क्यों नहीं विधानसभा के बाहर बैठना पड़े, तब तक इस बात को मनाऊंगा जब तक ये बात नहीं मानी जाएगी, और जब तक मैं भी सैलरी अपनी नहीं लूंगा। Welcome viewers, we are going to talk to Kulbhash Chaudhary. He is a former BJP leader from Kangra Assembly segment. सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्या कारण रहे जिससे आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव में खड़े उतरे। सबसे पहले मैं न्यूज रडार का मैं स्वागत करता हूं। कारण ये रहा, पार्टी ये कहती है कि ग्रास रूट के वर्कर कार्यकर्ता को ही मैदान में उतारा जाता है। पिछले 2-3 दिन महीने से पहले हमारे यहाँ जो प्रत्याशी भाजपा का कांग्रेस का है, जो पहले आजाद चुनाव लड़े, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस चले गए और कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी घोषित किया। तो ये हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हृदय में रास नहीं आया। तो मेरे कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र के कांगड़ा के कार्यकर्ताओं ने एक मन बना करके मुझे यहाँ पे कांगड़ा की जनता का जो है जनसेवक के रूप में मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा। परंतु मैं बार बार उनके कहने से मैं आग्रह करता रहा कि मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे उत्साह दिलाया, मेरा जो है उत्साह बढ़ाया और कहा कि आप चुनाव लड़ो, हम तन मन धन बल से आपके साथ हैं और कांगड़ा की जनता आपके साथ है, और इन दल बदल वालों को हम सब सिखाएंगे और इनके जो वोट जो है वो हम आपको कास्ट करेंगे। तो इसलिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। जैसे कि आप पहले बीजेपी पार्टी में थे, तो आपने पार्टी में रहकर क्या क्या काम किए अभी तक? मैं भारतीय जनता पार्टी का जो था सिपाही था, लेकिन मैं इसके बावजूद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जनता की, कांगड़ा के लोगों ने मुझे पहले बीडीसी मेंबर बनाया, उसके बाद मैं पंचायत समिति का चेयरमैन बना, फिर तत्पश्चात अभी मैं जिला परिषद बनाऊँ। तो जिला परिषद के माध्यम से मैंने कई महिला मंडल भवन बनाए, वाटर कूलरों का मैंने प्रचलन कराया, सोलर लाइट का प्रचलन चलाया, और मैंने अपनी लगते में खोलीबार से मैं जिला परिषद सदस्य हूँ। मैंने बहुत काम करवाए हैं महिला बहनों को, सभी को। एक मात्र मैंने कोहाड़ा में जिम लगाया, मैंने खोली में रास्ते बनवाए, मतलब सौड़ा में यहाँ पे मैंने एक महिला मंडल भवन बनाए। मैंने काफ़ी एयरपोर्ट 1 करोड़ के लगभग मैंने काम किए अपने यहाँ से खोलीबार से। और मैं पूरी विधानसभा क्षेत्र मैंने गाड़ियाँ ठाकर द्वारा, दौलतपुर, समीरपुर, त्यारा, डुग्यारी, इन सभी जगहों में मैंने वाटर कूलर जो है वो कुछ कई जगह पे मैंने स्थापित कर दिए और कई जगह पे अभी लगने वाले हैं। सर, क्या आपको किसी बीजेपी लीडर का सपोर्ट मिल रहा है या नहीं? मुझे जनता का सपोर्ट मिल रहा है, जनता का, गरीब जनता का, जो इन दोनों पार्टियों में स्थायी जनता है। लोगों के घर नहीं बने हैं, लोगों के कच्चे रास्ते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। सर, आपको क्यों लगता है कि वोटर्स आपको वोट करेंगे कांग्रेस या बीजेपी को छोड़कर? आपको पता ही है कि बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से लोग नाराज हैं। ओपीएस का मुद्दा आपके पास है और सोर्स का मुद्दा आपके पास है। हर चीज है, देखने की बात यह है, जैसे मान लिया ओपीएस का मुद्दा है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है और कांग्रेस का विधायक बनता है तो उस मुद्दे को नहीं उठा पाएगा, क्योंकि सरकार उसको दबाएगी। एक निष्पक्ष, एक निर्दलीय निष्पक्ष व्यक्ति ही इस आवाज को बुलंद करेगा, और वो निष्पक्ष व्यक्ति मैं हूं। मैंने कह दिया कि जब तक ओपीएस और इसकी और सोर्स की पॉलिसी नहीं बनती है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं धरना दूंगा, चाहे मुझे अपना काला मुंह करके क्यों नहीं विधानसभा के बाहर बैठना पड़े, तब तक इस बात को मनाऊंगा जब तक ये बात नहीं मानी जाएगी, और जब तक मैं भी सैलरी अपनी नहीं लूंगा। ये मेरा वादा है ओपीएस वालों से और सोर्स वालों से।